हम अपने धर्म को मान रहे हैं तो हम कट्टर हैं, ये गलत बात है। हमारी उतनी शक्ति नहीं है, ना हमारे पास उतना सामर्थ्य है कि हम किसी का भविष्य बता दें, किसी का भूत बता दें। हम अपना खुद भविष्य नहीं जान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बड़हलगंज में आके कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको प्रणाम मेरा। अच्छा लग रहा है, श्रोता बड़े भावुक हैं और श्रद्धा से सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा लग रहा है। राम कथा महाराज जी चूँकि करते हैं और राम जी का आशीर्वाद आप पे है, तो कल एक पॉलिटिकल घटना हुई है। राहुल गांधी को राम जी का आशीर्वाद मिला है। राम भक्त जो हैं मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने दिया है पत्र लिख के। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बात है, आशीर्वाद मिला है तो। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, पता है। देखिए, राम जी का आशीर्वाद सब पर है। हाँ। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये अलग बात है कि उस आशीर्वाद को कौन कितना अनुभव कर पा रहा है। वो जितनी कृपा उनकी मेरे पर है, उतनी कृपा आप पर भी है, भैया पे भी है, सब पर है। आप जितना उसको जीवन में अनुभव में लेंगे, आपका उतना आनंद वर्धन होगा। यदि उनको आशीर्वाद मिला है, अभी अनुभव हो रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं, पत्र लिख के आशीर्वाद दिया ठीक है, वहाँ के मुख्य पुजारी जी ने दिया, अच्छी बात है। अच्छी बात है। महाराज जी, धार्मिक कट्टरता जो है, वो ये शब्द आप एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था कल, तो उस शब्द पे आपने व्याख्यान दिया है। धार्मिक कट्टरता को धार्मिक एंगल से अलग अलग तमाम तरीकों से आपने कहा है। लेकिन जो धर्म के नाम पर तलवार उठ जाती है, जो एक आजकल कुछ कथावाचक आप कथा करते करते बुलडोजर की बात करते हैं, तो उसको आप किस एंगल से देखते हैं? सबकी अपनी अपनी चेतना है। देखिए, कौन क्या कह रहा है, वो किस परिस्थिति में कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, आपको पहले उस विषय पर जाना पड़ेगा। एक ही बात को केवल सुन के आप निर्णय नहीं दे सकते हैं। कोई भी बात हम कह रहे हैं तो उसके पीछे किस विषय पर वो बात प्रारंभ हो रही है, उस शब्द का, उस वाक्य का परिप्रेक्ष्य क्या है, पटकथा क्या है, उसको जाने बिना आप वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। कोई भी कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई बात होगी। धर्म में कट्टरता और अंधविश्वास नहीं, कट्टरता नहीं, कट्टरता शब्द ठीक नहीं है। धार्मिक होना चाहिए, अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, ये कट्टरता नहीं है। हमको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। हम अपने धर्म को मान रहे हैं तो हम कट्टर हैं, ये गलत बात है। तो हमारा अधिकार है मानना। नहीं महाराज जी, धर्म में जो अंधविश्वास, जैसे एक हम किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहे, तमाम ऐसे कथावाचक हैं जो बैठे बैठे लोगों का भविष्य बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, और ये बता देते हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ये तो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो गया, लेकिन वो लिख के दे देते हैं और उसमें तमाम पूजा पाठ और पद्धति और धार्मिक नारे भी। ये इसमें धर्म में क्या इसका स्थान है? अब जो कर रहे हैं उनसे पूछिए आप ये प्रश्न। नहीं, मैं आप चूंकि राम प्रेम मैं नहीं करता ये। उस योग्य मैं हूँ नहीं। यदि भगवान धर्म, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या धर्म में इसका स्थान है? देखिए, धर्म अलग विषय है भैया जी। आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। धर्म क्या है, पहले इसको समझिए। धर्म है क्या? आप धर्म किसको बोल रहे हैं? मानस में धर्म बताया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित का चिंतन करना ये धर्म है। जीवन में सर्वकाल सत्य पर स्थापित रहना ये धर्म है। किसी का हिंसा न करना ये धर्म है। तो पहले ये समझिए कि धर्म है क्या जी। ठीक है, कोई यदि ऐसा कर रहा है तो हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां होंगी। हम तो वहां तक पहुंचे नहीं हैं। हम तो छोटे से कथावाचक हैं। अभी हमारी उतनी शक्ति नहीं है, ना हमारे पास उतना सामर्थ्य है कि हम किसी का भविष्य बता दें, किसी का भूत बता दें। हम अपना खुद भविष्य नहीं जान रहे हैं। और मेरा एक मानना है, कोई भी व्यक्ति हो, यदि निष्ठा से अपने कर्तव्य को रूप दे रहा है, अपना कर्म 100% आज में कर रहा है, तो उसका आने वाला भविष्य अपने आप दिव्य होगा। मनुष्य को वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। आज यदि आप ठीक कर लेंगे, आज कौन सा दिन है? बुधवार जी। यदि आप बुधवार को ठीक कर लेंगे तो बृहस्पतिवार आपका अपने आप ठीक होगा, क्योंकि भविष्य वर्तमान में किए हुए कर्म से प्रभावित होता है। यदि आप वर्तमान में, प्रेजेंट में कर्म न करें और भविष्य की चिंता करें, तो भविष्य भी जब आपके पास पहुंचेगा तो वर्तमान ही होके पहुंचेगा।
तो भविष्य नहीं रहता है। तो आज को ठीक करिए, आपका भविष्य अपने आप ठीक होगा। भूत से शिक्षा लीजिए कि पीछे हमने क्या गलतियां की हैं, वो दोबारा वर्तमान में नहीं दोहरानी है। कोई यदि किसी के पास ये सामर्थ्य है कि वो भविष्य बता रहा है, तो उस पर भगवान की कृपा है। आप उनसे जाकर पूछिए कि आप कैसे बता पा रहे हैं। आपने कहा महाराज जी धर्म में विरोध का या दंगे का कोई स्थान नहीं, तो इस नाम पर जो तमाम धार्मिक भावनाओं को ठेस राजनीतिक सब राजनीति है उसमें। वो धार्मिक लोग नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं आप? हाँ? धर्म कहता अहिंसा। हाँ। हाँ, इसमें है कि यदि कोई आकर बरबस आपको परेशान करने लगे तो उस समय आप प्रतिकार कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। महाराज जी धर्म के नाम पर कई आजकल मामले चल रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी में जय श्री राम और जय सिया राम इन दोनों नारे को लेकर मामले चल रहे हैं। दोनों एक ही है, हैं? श्री मतलब सीता जी। हाँ। कल ये प्रश्न आया था मेरे पास। जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है। नहीं, ये किसी नहीं, हाँ। ये किसी राजनीति से संबंध इसका नहीं है। हाँ। अब कोई बोल रहा है तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, जय श्री राम का नारा लग रहा है। हाँ। श्री यानी सीता जी। हाँ। जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम सब एक ही है, अलग कुछ नहीं है। श्री यानी सीता जी। जय श्री राम का नारा ऐसी जगहों पे लगता है जहां पर बहुत उत्तेजित लोग रहते हैं, और जय श्री नहीं, ऐसा क्यों बोला? हम कथाओं में भी लगाते हैं। हम कथाओं में जय श्री राम का नारा लगाते हो क्या? मैं पॉलिटिकल जगहों की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल जगह पे जहाँ उत्तेजना ज्यादा रहती है वहां पे जय श्री राम का नारा लगता है, और जहाँ थोड़े से मृदुल लोग रहते हैं वहाँ जय सिया राम लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको बांट दिया गया नहीं, नहीं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा बटा नहीं। पॉलिटिकल मामलों में जैसे एक पॉलिटिकल नेता कहते हैं कि एक पॉलिटिकल दूसरे नेता जो हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। तो इसमें वो इस नजर से देखते हैं कि राम और सीता एक साथ हैं, यहाँ पर हैं, और वो श्री राम लगाते हैं। नहीं, उनकी चेतना वो ठीक नहीं है। हाँ। श्री राम ही सीता राम है। अच्छा। श्री यानी सीता। हाँ। ये जो हम लगे हैं तिलक, हाँ। इनका नाम है श्री। अच्छा। ये सीता जी हैं। हाँ। हम पूरा नहीं लगाए, बगल बगल दो और लगता है, आप देखे होंगे महात्मा लोग लगाते हैं जी। एक राम जी रहते हैं, एक लक्ष्मण जी रहते हैं, ये सीता जी हैं श्री। हाँ। ये नीचे जो बिंदी देख रहे हैं, ये सीता जी की सखी हैं। अच्छा। उनके पाँव में बैठी हैं। हाँ। तो श्री यानी सीता जी। हाँ। ठीक है। तो जय श्री राम में भी सीता राम जी हैं, और जय सिया राम में भी सीता राम जी हैं, जय सीताराम में भी सीता राम जी हैं। जी। हाँ। एक क्वेश्चन जाते जाते महाराज जी, बस इंटरकास्ट मैरिज, इंटर धर्म मैरिज, इंटर रिलीजन, तो उस पे आपकी क्या धर्म उसको किस नजर नहीं, नहीं, कोई अनुमति नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। क्या एक हिंदू मुसलमान से शादी कर सकता है? नहीं अगर कर सकता, वो प्रेम में है? नहीं कर सकता। हा? नहीं कर सकता। कोई नहीं, धर्म हिंदू इसकी क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी नहीं, एकदम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, एकदम इजाजत नहीं है। नहीं, एकदम अनुमति नहीं। तो तमाम युवा जो धार्मिक भावनाओं को लेकर बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, उन दौरान उन्हें प्रेम हो जाता है किसी स्त्री से, या किसी स्त्री से किसी पुरुष को, तो उस दौरान क्या उन्हें करना चाहिए? उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैंने तो कह दिया, आपको उत्तर दे दिया। तो मैंने तो शुरू में क्या अनुमति नहीं है। तो वो लोग कर लेते हैं, तो वो क्या गलत है? अब इसको कैसे को मैं पहले क्या बोला मैं आपको? हाँ। इसकी आज्ञा नहीं है, इसी में सारा उत्तर है। इस बिगड़ती संस्कृति को कैसे बचाया जाए? तो हाँ, इसके लिए उपाय है। देखिए, हाँ। किसी भी संस्कार के लिए नींव में संस्कार देना आवश्यक है। बच्चे बचपन में तो विवाह नहीं करते ना, कब करते हैं? युवा अवस्था में जाने के लिए बाद। बचपन से बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास किया जाए, घर में, विद्यालय के भरोसे नहीं, घर के संस्कार के भरोसे। उससे भी आगे की बात निवेदन करूं, बच्चों को संस्कारित करने से पहले स्वयं संस्कारित रहने का प्रयास किया जाए। यदि माता पिता स्वयं संस्कारित हो जाएंगे तो उनकी संतति अपने आप संस्कारित हो जाएगी। ये काम बाबू बचपन से है, बड़े होने पर नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? उसमें करना क्या? फिर बचा क्या करने को? जब हो ही गया तो फिर बचा क्या करने को? हो गया तो हो गया।
ये अनुमति नहीं है इसकी। इस तरह संस्कृति से जो बाहर युवा जा रहे हैं, हाँ। युवा पीढ़ी बहुत तेजी से खराब हो रही है। हाँ, हम नहीं मानते। गलत चीजों में मतलब जो कुछ मतलब युवा हैं बिगड़ रहे हैं, इनको अपने उसमें वापस लाने आप के लिए कथा में आए हैं? क्या यहाँ पे? करना चाहिए? यहाँ कथा में आए बाबू? अभी तक नहीं आ पाए। आप कथा में आज आइए और देखिए कितने युवा बैठे हैं। नहीं, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि जो युवा इस पे भटक रहे हैं रास्ते से, उनको किस तरह से फिर संस्कृति की तरफ वापस लाया जाए? हमारे जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनका अवलोकन करें। हमारे जो महर्षियों ने इस ग्रंथों की रचनाएं की हैं, जो सनातन संस्कृति के सदग्रंथ हैं, गीता है, भागवत जी हैं, श्री रामचरितमानस जी हैं, इनका अवलोकन करें, पुराण भगवान का अवलोकन करें। नहीं कर पा रहे हैं तो जो महापुरुष इनका वाचन करते हैं, उनके श्रीमुख से जाकर उनको श्रवण करने का प्रयास करें। बहुत सारे युवा मेरे संपर्क में हैं, मेरे जानने में हैं कि कथाओं को सुन सुन करके जिनका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। एक नहीं, हजारों में ये संख्या है जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। पहले जीवन कुछ और था, हरि कृपा हुई, क्षणिक। देखिए, कभी कोई नल देखें जिसकी कोई टोटी खराब हो जाए, जिससे पानी टपकता रहता है? जी। कोई देखे ऐसा नल? जी बहुत देखा। ऐसा कोई नल हो जो सालों से जिसमें पानी टपकता हो, कभी वहां जाकर देखिएगा, जहां पानी की बूंद गिरती है वहां पत्थर में आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। किसी से कहा जाए कि पानी के बूंद से पत्थर में छिद्र हो सकता है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन एक ही स्थान पर जब बूंद बूंद पानी टपकता है तो पत्थर में भी छिद्र कर सकता है। उसी प्रकार मन न लगे, उसके बाद भी यदि सत्संग में हम गति करें तो बूंद बूंद सत्संग की बूंदें जब हृदय में जाएंगी तो एक ना एक दिन यहाँ भी छिद्र होगा और हम भगवान की ओर मुड़ जाएंगे। जी महाराज जी, आप चलिए, एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। ये जो आपका गाना है, हम लोग भी गाड़ियों में जब बैठते हैं तो सुनते हैं, वो लड़का डीएम होगा, सीएम होगा, पीएम होगा, ये आपने खुद बनाया? नहीं, मेरे अंदर ये गुण भगवान ने नहीं दिया है कि मैं रचना कर सकूं। हाँ। मैं महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए गीतों को गाता हूं। हाँ। आप कोई भी भजन यूट्यूब पे देखिएगा, हाँ। जब उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उस भजन को किसने लिखा है इसका विवरण हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी है। किसने लिखा है, यदि किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना है तो उस महापुरुष का भी नाम मिलेगा कि अमुक महापुरुष के मुख से गाया हुआ गीत मैं ये गा रहा हूँ, अथवा इस महापुरुष के द्वारा लिखी हुई ये रचना है जिसको मैं गा रहा हूँ। वो दो महापुरुषों की मिली हुई रचना है। आधे भाग को पूज्य शिकारी जी ने लिखा है, शिवानंद मिश्र राइटर हैं, उनका उपनाम शिकारी जी है, और आधे भाग को पूज्य लक्ष्मण दुबे लहरी जी ने लिखा है। तो दो कवियों की रचना का मिला जो रूप है वो गीत मैंने नहीं लिखा। ठीक।